हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग वुड बी का यूज़ सीखने वाले हैं। वुड बी एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब की तरह हम लोग इसे यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में यूज़ भी किया जाता है। एंड गाइड इट इज़ मच कन्फ्यूजिंग एज वेल। तो अच्छा होगा अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब वुड बी में दो तरह की सिचुएशन होती हैं, दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक एक्शन सेंटेंस होता है, दूसरा पोजीशन सेंटेंस। पोजीशन या फिर स्टेट ऑफ बीइंग भी आप कह सकते हैं। एक्शन सेंटेंस में किस तरह के सेंटेंस आते हैं, जैसे कि वह खेल रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट कोई क्रिया को कर रहा होगा, इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं एक्शन सेंटेंस। और पोजीशन या फिर स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं, जैसे वह गांव में होगा, वह शहर में होगा, वह ऑफिस में होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की स्थिति को बताया जा रहा है कि वह कहाँ पर और किस स्थिति में होगा। उन्हें हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग या फिर पोजीशन सेंटेंस। तो पहले एक्शन सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद पोजीशन देखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए। वह खेल रहा होगा, तो आप किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आप सेंटेंस देखेंगे, वह खेल रहा होगा। गा है, गी है, गे है, तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि यहाँ पे कार्य जारी है। तो आप यहाँ पे ऐसे बना देंगे, ही विल बी प्लेइंग। वह खेल रहा होगा, ये हमारा सेंटेंस फ्यूचर का सेंटेंस है, फ्यूचर में खेल रहा होगा। बट मान लो अगर आपको प्रेजेंट में बताना हो कि प्रेजेंट में कोई क्या कर रहा होगा, गेस करना हो, अंदाज़ा लगाना हो कि कोई पर्सन क्या कर रहा होगा। मान लो दो पर्सन हैं, पति पत्नी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, मार्केट गए थे शॉपिंग करने, तो वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो उनका एक बच्चा है, तो रास्ते में है, वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अपना बच्चा खेल रहा होगा, कि वह खेल रहा होगा। तो पति कहता है कि वह खेल रहा होगा, पत्नी कहती होगी नहीं वह कमरे में होगा। तो ये दोनों क्या करें, अंदाज़ा लगा रहे हैं, प्रेजेंट में अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वह कमरे में होगा या फिर खेल रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब प्रेजेंट की बात होती है, वहाँ पर हम लोग सेंटेंस को वुड बी से बनाते हैं। वुड बी, ही वुड बी प्लेइंग। प्लेइंग में कोई चेंज नहीं होगा, फोर्थ फॉर्म ही लगेगी। तो यहाँ पे ही वुड बी प्लेइंग, यहाँ पे सेंस चेंज होता है। यहाँ पे सेंस चेंज होता है कि ये प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट की बात है ये, और ये हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर की बात है। तो जब फ्यूचर में कोई बात हम करते हैं तो वहाँ पर हम लोग विल बी से सेंटेंस को बनाते हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हों, इसी समय की कोई क्या कर रहा होगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग वुड बी से सेंटेंस को बनाते हैं। तो गाइस, ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव बनाना हो तो क्या करना होगा, बी से पहले नॉट लग जाएगा, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहीं पर आपको प्रश्न बनाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस अगर आपको बनाना है, प्रश्न बनाना है, यस और नो में प्रश्न बनाना है, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पे वुड निकल के बाहर आ जाएगा, वुड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद अगर निगेटिव है, ऐसे वाक्य निगेटिव भी हो सकते हैं। अगर निगेटिव है तो वहाँ पर सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट या फिर बी से पहले नॉट लगता है। तो वुड ही, निगेटिव है नहीं, बी, वुड ही बी प्लेइंग, क्या वह खेल रहा होगा। तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा रहा है क्या वह खेल रहा होगा। अगर वह खेल रहा होगा तो वह क्यों खेल रहा होगा। अब ऐसे सेंटेंस हैं जहाँ पर डिटेल में पूछा जा रहा है कि वह क्यों खेल रहा होगा। यहाँ पे यस और नो में आप जवाब दे सकते हैं। वह खेल रहा होगा, तो आप कहेंगे हाँ या फिर ना। अगर आपसे यहीं पे पूछा जाए वह क्यों खेल रहा होगा, तो ये आपको डिटेल में सेंटेंस का जवाब देना होता है। तो यहाँ पर आप डिटेल वाली कैटेगरी के रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले WH फैमिली मेम्बर, WH फैमिली मेम्बर हमारा है वाई, वाई मीन्स क्यों, वाई
वुड ही बी प्लेइंग, वह क्यों खेल रहा होगा। यहाँ पर आपको डिटेल में रीजन बताना है। तो उम्मीद है आपको ये वुड बी समझ में आ गया होगा। वुड बी का पोजीशन या फिर स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कोई वर्ब नहीं होती क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है। अगर निगेटिव है तो वहाँ पर नॉट लग जाएगा वुड के बाद या बी से पहले। इंटरोगेटिव सेंटेंस है अगर तो वुड पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट। अगर ऐसे वाक्य निगेटिव है तो उसके लिए नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसको डिटेल का प्रश्न बनाना है, ये हमारा यस और नो का प्रश्न है, प्रश्नवाचक वाक्य जिन्हें बोलते हैं। यस और नो में इसका आप जवाब दे सकते हैं। अगर आपको डिटेल में प्रश्न बनाना है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले WH फैमिली मेंबर होगा, WH फैमिली मेंबर, उसके बाद ये ऊपर वाला जो रूल है ये होगा। तो यहाँ पर सिर्फ WH फैमिली मेंबर अगर आप पहले लगा देंगे, उसके बाद वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नेगेटिव है तो उसके लिए नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा इंटरोगेटिव की कैटेगरी नंबर 2 हो जाएगी। तो रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखिए, वह कमरे में होगा। यहाँ पर गेस किया जा रहा है कि वह कोई पर्सन है जो कमरे में होगा। तो जैसा कि आपको पहले हमने एक एग्जाम्पल दिया था, एक पति पत्नी हैं जो शॉपिंग करने गए हैं मार्केट, वहाँ से वापस आ रहे हैं और अपने बच्चे के बारे में गेस कर रहे हैं कि वह कमरे में होगा। पति कहता है कि वह कमरे में होगा, पत्नी कहती हैं कि वह शायद बेडरूम में या फिर बाथरूम में होगा। गेस कर रहे हैं। तो जहाँ पर गेस किया जाता है और किसी पर्सन की पोजीशन या स्टेट बताई जाती है, वहाँ पर हम लोग वुड बी की मदद से सेंटेंस को बोलते हैं। तो कैसे बनेगा ये, वह के लिए ही, उसके बाद क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। उसके बाद वुड बी, हेल्पिंग वर्ब है हमारी वुड बी, मॉडल वर्ब भी इसे बोल सकते हैं। ही वुड बी इन द रूम, इस तरह से बनेगा। वह कमरे में होगा। कुछ यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज भी होंगे, वो हो सकता है यहाँ विल बी से सेंटेंस को बना दें, बट ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको गेस करना है प्रेजेंट में, अभी इसी वक्त गेस करना है। तो जब हम प्रेजेंट में सेंटेंस को बनाते हैं, प्रेजेंट में गेस करके बनाते हैं, फिर गा हो, गी हो, गे हो, कुछ भी आता है, मैटर नहीं करता है। बस हमें स्टेट को देखना है, अवस्था को देखना है कि पर्सन किस स्थिति में है, किस समय में है, प्रेजेंट की बात है या फिर फ्यूचर की बात है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए ऐसे वाक्य निगेटिव भी हो सकते हैं। वह कमरे में नहीं होगा, ही वुड नॉट बी इन द रूम, या फिर वुडंट। वुड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वुडंट, वुडंट इसे प्रोनाउंस करते हैं, वुडंट, वुडंट। वुड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वुडंट। तो वह कमरे में होगा, वह कमरे में नहीं होगा, नेगेटिव भी बना लिया हमने। अब हम लोग प्रश्न बनाते हैं, इंटरोगेटिव की फर्स्ट कैटेगरी, जहाँ पर हम लोग यस और नो में जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, वुड आएगा। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले वुड ही बी इन द रूम। अगर प्रश्न डिटेल में पूछा जाए तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। वह कमरे में क्यों होगा, तो क्यों को क्या कहेंगे, वाई। उसके बाद सेम रहेगा, वुड ही बी इन द रूम, वह कमरे में क्यों होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंस आप भी बनाइए जहाँ पर किसी पर्सन के बारे में बताया जा रहा हो, प्रेजेंट में बताया जा रहा हो, फ्यूचर में नहीं। ये बात आप याद रखिए, प्रेजेंट की बात वुड बी के सेंटेंस में की जाती है। तो जैसे वह अमेरिका में होगा, वह घर में होगा, वह ऑफिस में होगा, वह स्कूल में होगा, वह कॉलेज में होगा, ऐसे करके आप इन सेंटेंस को बना सकते हैं। एक और सिचुएशन आती है इसमें,
स्टेट ऑफ बीइंग में या फिर पोजीशन सेंटेंस में कंडीशनल सेकेंड का स्टेट ऑफ बीइंग। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो फ्रेंड्स, कंडीशनल सेकेंड का स्टेट ऑफ बीइंग वुड बी की मदद से बनाया जाता है। अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। अगर आपने पढ़ा नहीं तो कोई बात नहीं, आने वाले वीडियोज़ में मैं कंडीशनल सेंटेंस सिखा दूंगा। तो ये कंडीशनल सेकेंड का स्टेट ऑफ बीइंग है। कंडीशन होती है यहाँ पर, सेंटेंस में कोई शर्त होती है। जैसे अगर मेरे पास वीज़ा होता तो मैं अमेरिका में होता। अगर मेरे पास वीज़ा होता, ये शर्त है, कंडीशन है कि अगर मेरे पास वीज़ा होता तो मैं अमेरिका में होता। वुड बी के पहले स्टेट ऑफ बीइंग में क्या था? वहाँ पर था कि वह कमरे में होगा या वह अमेरिका में होगा। यहाँ पर क्या है? शर्त है कि अगर मेरे पास वीज़ा होता तो मैं अमेरिका में होता। दो फ्रेंड्स आपस में बातचीत कर रहे हैं किसी तीसरे फ्रेंड के बारे में। पहला फ्रेंड कहता है दूसरे फ्रेंड से कि वह अमेरिका में होगा। तीसरे फ्रेंड के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि वह अमेरिका में होगा। दूसरा फ्रेंड कहता है कि यार अगर मेरे पास वीज़ा होता तो मैं भी अमेरिका में होता। तो यहाँ पर उसने एक शर्त रखी कि अगर मेरे पास वीज़ा होता तो मैं भी अमेरिका में होता। तो इस तरह के सेंटेंस हैं। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। अगर मेरे पास वीज़ा होता, इफ़ आई हैड अ वीज़ा, अगर मेरे पास वीज़ा होता। फ्रेंड्स, आप इस वाले क्लॉज पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि आपने कंडीशनल सेंटेंस नहीं सीखा होगा, तो आप इस वाले क्लॉज पे ध्यान मत दीजिए। आप इस वाले क्लॉज पे ध्यान दीजिए, मैं अमेरिका में होता। तो जब आप कंडीशनल सेंटेंस सीख लेंगे तब ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो अभी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं अमेरिका में होता। इफ़ आई हैड अ वीज़ा, अगर मेरे पास वीज़ा होता तो जो है हमारा कॉमा लगा देंगे, बस तो की इंग्लिश हो जाएगी। तो मैं अमेरिका में होता अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई वुड बी इन अमेरिका। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। इफ़ आई हैड अ वीज़ा आई वुड बी इन अमेरिका। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं कंडीशनल सेकेंड का स्टेट ऑफ बीइंग। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है क्योंकि ये इस पर्सन की, आई की स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह के सेंटेंस बनाइए। जैसे अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं घर पर होता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं विदेश में होता। इस तरह से कंडीशन जिन सेंटेंस में होती है, एक शर्त होती है और वहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाया जाता है, वहाँ पे हम लोग वुड की मदद से सेंटेंस को बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको कंडीशनल सेकेंड का स्टेट ऑफ बीइंग समझ में आ गया होगा। चलिए अब वुड बी एज ए पैसिव वॉइस देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वुड बी का पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस है ये। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपने सीखा होगा तो आपको पता होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं। रवि सेड टू मी दैट ही वुड बीट अरुण अप। रवि ने मुझसे कहा था कि वह अरुण को पीटेगा। ये हमारा वुड का सेंटेंस है जहाँ पर गा गी गे सेंटेंस में आता है। पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं, वहाँ पर हम लोग इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। रवि ने कहा था, पास्ट में कहा था कि वह अरुण को पीटेगा। तो चलिए इसका पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले रवि सैड टू को टोल्ड में बदलेंगे। रवि सैड टू को टोल्ड में, रवि टोल्ड मी दैट। रवि टोल्ड मी दैट, रवि ने मुझसे कहा था कि ही वुड बीट अरुण अप, वह अरुण को पीटेगा। ये हमारा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, इसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, बट सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है, चेंज किया हुआ सब्जेक्ट, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अरुण को सब्जेक्ट बनाएंगे। रवि टोल्ड मी दैट
अरुण। एक्टिव में अरुण हमारा क्या है? अरुण हमारा ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पैसिव में अरुण हमारा सब्जेक्ट होगा। तो रवि टोल्ड मी दैट अरुण, उसके बाद क्या है? वुड बी, उसके बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन। उसके बाद क्या है? बाय ऑब्जेक्ट इसमें क्या होगा? ही को चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज करके लिखा जाता है। ही का हिम हो जाता है, आई का मी हो जाता है, दे का देम हो जाता है। इस तरह से सब्जेक्ट को चेंज किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं। तो अरुण वुड बी बीटन अप बाय ही का हिम। इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो इसी तरह के सेंटेंस आप भी बनाइए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। जैसे आई सैड टू यू दैट योर सिस्टर वुड स्लैप यू। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हें चाटा मारेगी। अब इसे पैसिव में बनाइए। आई टोल्ड यू दैट यू वुड बी स्लैप्ड बाय योर सिस्टर। तो इस तरह से सेंटेंस बनाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कंडीशनल सेकंड का पैसिव वॉइस है। इफ़ यू वर माई स्टूडेंट आई वुड टीच यू। अगर तुम मेरे छात्र होते तो मैं तुम्हें पढ़ाता। इस तरह के सेंटेंस होते हैं। कंडीशनल सेकंड का ये सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में हमें इसे बनाना है। तो चलिए, इफ़ यू वर माई स्टूडेंट, इफ़ यू वर माई स्टूडेंट, आगे क्या है? आई वुड टीच यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू वुड बी taught by me. If you were my student, you would be taught by me. तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते। अगर तुम मेरे छात्र होते तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते। तो यहाँ पर you का you ही रहता है। अगर इसे हम इस सब्जेक्ट को अगर हम चेंज करेंगे तो you का you ही रहेगा और I का me हो जाता है। तो इस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं पैसिव वॉइस के। एक और कंडीशन होती है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। पास्ट हैबिट का पैसिव वॉइस है। जब हम कोई पास्ट की हैबिट या आदत को बताते हैं तब हम सेंटेंस को वुड से बनाते हैं। व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं बच्चा था, माई मॉम वुड टीच मी, मेरी माँ मुझे पढ़ाती थी। तो ये एक पास्ट की हैबिट है। तो इसका पैसिव वॉइस हमें बनाना है। तो चलिए, When I was a kid, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मी का हो जाएगा I would be, टीच का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म के साथ taught, I would be taught by माई मदर या मोम भी आप शॉर्ट में कह सकते हैं। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। पास्ट हैबिट वाले का पैसिव वॉइस है ये। तो ये हमारी 3 सिचुएशन हो गई। पैसिव वॉइस की पहली सिचुएशन ये है जहाँ पर हम इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस बनाते हैं। दूसरी सिचुएशन हमारी ये होती है पैसिव वॉइस ऑफ कंडीशनल सेकंड, और तीसरी सिचुएशन हमारी है पास्ट हैबिट का पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स, वुड बी के सभी कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हमने आपको सिखा दिए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो लोग स्पोकन इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं उन्हें आप शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह की चीज़ें सीख सकें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन।